आज हम इस मनुष्य शरीर की एक एक श्वास बेशकीमती है। कितनी कीमती है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह मनुष्य शरीर उस परमात्मा की दया मेहर से मिली है। लाखों करोड़ों जन्मों के बाद उसकी बहुत बड़ी मेहर हुई, तब ये शरीर आपको प्राप्त हुई है। इस पर कबीर साहब ने लिखा है, लख 84 भरम के पग पर अटक्यो आए, और अब की पासा ना फिरा तो पुन 84 जाए। आइए इस पर हम विचार करें कि एक एक श्वास कितनी कीमती है। हमें पढ़ना लिखना, अपना इस शरीर को रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए सारी व्यवस्था करना, अपने बच्चों को सेवा करना, घर गृहस्थी का पूरा कार्य देखना, ये सब होते हुए भी हमें अपने परमात्मा के लिए कम से कम 2-3 घंटे देना चाहिए। आइए हम एक प्रसंग के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि ये शरीर कितनी कीमती है। सिकंदर बादशाह, वो सारे विश्व का विजेता, धन दौलत माल खजाना को लूट लूट करके अपने खजाने को भरना, उसने सारा कार्य किया। लेकिन जब सब सारे विश्व में सब जगह से भारत देश में आया, यहां भी लूटपाट करना शुरू किया, तो एक रावी नदी के किनारे वो बहुत सख्त बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसकी बचने की हालत न रही। तो बड़े बड़े लुकमान वैद्यों को बुलाया, उनकी दवा होने लगी, लेकिन कुछ फायदा न किया। अंत में वो एक बहुत बड़े वैद्य को बुला करके कहा कि हमें अपनी मां की बहुत याद आ रही है, हमें अपनी मां को मिलने के लिए कुछ श्वास वापस कर हो जाती तो हम अपने मां से मिल लेते। लेकिन वैद्य ने कहा कि उस मालिक की रजा से मैं एक श्वास नहीं ले सकता। सिकंदर ने कहा कि मैं अपना आधा राज दे दूंगा, मेरा प्राण अगर आ जाता तो मैं अपनी मां से मिल लेता। लेकिन वैद्य ने कहा कि वो हो नहीं सकता। तब सिकंदर बहुत रोया और कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में जो ये सौदा किया है, सब घाटे का सौदा है। मैंने कितने बच्चों की जान ले ली, कितना लूटपाट किया, क्या क्या नहीं किया धन दौलत के लिए। आज मेरे साथ एक भी कौड़ी नहीं जाएगी। ये सौदा बड़ा कठिन है, ये मैंने बहुत गलत काम किया। वही खूब रोया और उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि मेरे मर जाने के बाद यह आप सबसे निवेदन है कि मेरे दोनों हाथ खाली लाश कफन की
बाहर मेरे दोनों लाश हाथ को खाली करवा दीजिएगा और घुमवाइएगा नगर में कि लोग देखेंगे कि सिकंदर जब पैदा हुआ था तो मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ था, आज खाली हाथ जा रहा है। इससे लोगों को काफी सीख मिलेगी। ये सत्य घटना है, इससे हमें सीख लेना चाहिए। ऐ प्रेमियों, कि हमें जब भी जहां जाना है खाली हाथ जाना है। जब भी जाएंगे इस संसार से, और ये बेशकीमती शरीर हमें बार बार नहीं मिलती। इसी को कवि ने लिखा कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिलो जब दूर पड़े हो जाए। पेड़ कह रहा है कि जिस समय पेड़ से पत्ता टूटता है, हवा आती है, उसके झकोरे से पत्ते दूर चले जाते हैं, और पत्ता कहता है कि जब दूर चले जाने के बाद फिर सोचिए कि वो पत्ता फिर उसी डाल में उसी जगह लग जाए तो नामुमकिन है। वो पत्ता सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये संसार रूपी ये पत्ता, ये एक बार टूट जाने के बाद, शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद दोबारा ये नहीं मिलना है। इसलिए एक एक श्वास इतनी कीमती है कि हम सिकंदर के माध्यम से चिंतन करें कि इसको गलत अफाया न जाने दें। इसको हम अपने प्रभु में, अपने परमात्मा में लगा दें। यही जीवन की सार्थकता है, यही उपलब्धि है। एक दिन अपनी शरीर को छोड़ जाना है, और ये हमें नहीं पता है, आज तक किसी ने ये पता नहीं लगा पाया। बड़े बड़े डॉक्टर लोग ये चिंतन करते हैं कि ये शरीर से क्या चीज निकल जाती है। इसके लिए बड़ा शोध हुआ, आज भी लोग शोध कर रहे हैं। ये सुनने में आया है, एक मनुष्य की मृत्यु के होनी थी, उसको मोटे शीशे के चारों तरफ बंद कर दिया गया, पता लगाने के लिए कि शरीर से क्या निकल जाती है। लेकिन जब वो प्राण उस मनुष्य का निकला तो शीशा चटक गया। वैज्ञानिक लोग पता नहीं लगा पाए कि शरीर से क्या निकल जाता है। इसलिए मेरे प्रेमियों, हमें आपको इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना होगा। हमें जितने भी श्वास मिली हुई है, इसको अफाया इधर उधर ना खर्च करके हमें परमात्मा में लगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम।